दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों दो ऐसी कंपनीज के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा जो सेफ की तरफ से हमें नोटिफिकेशंस आई हैं, जिसके अंदर दो ऐसी कंपनीज हैं। अगर आपका रिकॉर्ड या आपने उन कंपनीज में काम किया है तो इस चीज के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं कि आपकी जो फाइल 88 में लगी है वो सस्पेंड हो सकती है, क्योंकि हमारे पास दो उन कंपनियों के नाम आए हैं विद सस्पेंशन लेटर कि हमारे उन भाइयों ने इन कंपनीज में काम किया था और उसके बाद इन कंपनीज के बिहाफ पर उनकी फाइल जो है वो सस्पेंड कर दी गई है। और ये सारी कहानी दोस्तों मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि ये क्यों जरूरी है आप लोगों को समझना कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करवाइए। आप देखिए भी कंपनी में कोई किसी तरह का कोई गड़बड़ हेर फेर तो नहीं है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। इस वजह से मेरी जो जानकारी, जो वीडियोस हैं उसे बड़े ध्यान से देखा करिए, क्योंकि मेरी खुद की कंपनी है और मेरा खुद का लॉयर है। हमारी बात डायरेक्टली सेफ से होती है, सेफ इंस्पेक्टर से होती है। तो इस वजह से हम लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है वो डायरेक्टली सेफ से मिलती है। मैं यहां वहां से सुनता नहीं, क्योंकि मैं किसी की नहीं सुनता, मैं सिर्फ सेफ की सुनता हूं कि जो सेफ हमें बता रही है। आप लोगों को टाइम से पहले बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है, क्योंकि अगर कार्ड रुके हैं तो वो कोई 100, 50, 200 लोगों के नहीं रुके हुए हैं, वो हजारों में लोगों के कार्ड रुके हुए हैं। और कारण 99% कारण है कंपनीज जिनमें आपने काम किया था, जिनके पास, जिनका वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपके पास था। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों और समझने की कोशिश करिए और चेक करिए भी कहीं आप भी इनमें से, इन दोनों में से किसी एक कंपनी में तो नहीं थे। और दोस्तों मैं आज से अपनी हर वीडियो के अंदर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करूंगा। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप ईमेल या मुझे व्हाट्सएप के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काम में थोड़ा बिजी होने की वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, पर मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आप मुझसे मिलना भी चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट हम फिक्स करके आपसे मिलेंगे और देखेंगे अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है उसका कोई हम सोल्यूशन ढूंढ सके। तो दोस्तों अगर हम फर्स्ट ईमेल की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है भी जनवरी एंड तक लोगों को पहली ईमेल रिसीव हो चुकी होगी। जनवरी 2021 में जिन लोगों की फाइल सबमिट हुई थी उन सभी लोगों को। और अगर हम सेकंड ईमेल की बात करते हैं, यानी कि जब आपने बायोमेट्रिक्स की डेट उठानी है, तो 20 जनवरी तक मेरा ख्याल है लोगों को सेकंड ईमेल आ चुकी है। आप लोग चेक करिए और रात को सोने से पहले जरूर अपना जो सपा का पोर्टल है या जो रजिस्टर्ड ईमेल है उसे चेक करके फिर सोया करें। तो दोस्तों इससे पहले कि हम आज की वीडियो स्टार्ट करें, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारा एक फेसबुक पे पेज भी है और ऑफिशियल ग्रुप भी है पुर्तगाल को लेकर के और ईयू इमिग्रेशन को लेकर के। आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों के ही लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं, जो इस वीडियो का आज का खास टॉपिक है वो है कि दो कंपनीज जो ब्लैक लिस्टेड हैं। आपको स्क्रीन पर नाम शो रहा होगा। एक है प्रिंसिपियो सॉलिडो यूनिपेसो लिमिटेड करके, और दूसरी है कैसल एपिसोड। बदकिस्मती से ये दोनों ही कंपनी देसी लोगों की है। अब हमारे इन दोनों भाइयों ने इन कंपनीज में काम किया था, इनके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट था। कौन वो लोग थे, क्या नोटिफिकेशन सेफ की तरफ से आई है, ये मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता क्योंकि प्राइवेसी इश्यूज हैं। पर ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये दोनों कंपनीज के अंदर उन लोगों की फाइल लगी थी और आज की डेट में उनकी फाइल सस्पेंड कर दी गई है, बकायदा इन कंपनीज का नाम लिख करके कि हम इस कंपनी के साथ आपका कोई भी रिलेशन नहीं जान पा रहे हैं, यानी कि आपका जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट था वो फेक था। और ये जो कंपनीज हैं, ये कंपनीज सिर्फ और सिर्फ लोगों को रेजिडेंस कार्ड दिलवाने के लिए सिस्टम के अंदर शो करती थी कि ये बंदे यहां पर काम कर रहे हैं। ये बकायदा सेफ ने जो नोटिफिकेशन दिया था फाइल सस्पेंशन के साथ, उसमें एक लंबी चौड़ी लिस्ट लिखी है और उसके अंदर उसने ये चीजें मेंशन करी हैं हमारे दोनों भाइयों के लिए। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि ऐसे ऐसे करके हो गया। जो कैसल एपिसोड की बात है वो अभी
मुझसे फ्राइडे को वो लोग मिलने के लिए आए हुए थे, और मैंने जब उनकी सारी डिटेल चेक करी, उसके अंदर मैंने भी इसी कंपनी को पॉइंट आउट किया था, कैसल एपिसोड को, और मैंने कहा था कि आप मुझे इस कंपनी का वर्क कॉन्ट्रैक्ट और सारा कुछ दोबारा से अवेलेबल करवाएं, क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और मंडे को ही उनको सेफ की तरफ से कैसल एपिसोड का नोटिस आ गया। इसी वजह से दोस्तों मैं आप सब लोगों से बार बार एक बात कहता हूं कि पुर्तगाल के अंदर अगर आप रह रहे हैं तो प्लीज अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बहुत सतर्क रहा करिए। आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, आपका जो एम्प्लॉयर है उसका रिकॉर्ड कैसा है। अब इन दोनों भाइयों के लिए, अब इन्होंने जब मुझे कांटेक्ट किया, हम लोग मिले हैं, तो अब हमारे पास ऑप्शंस जो है वो अब हमको कोर्ट के जरिए डिफेंस क्रिएट करना पड़ेगा इनके लिए, और ट्राई करनी होगी, पुश करना होगा कि किसी भी आप तरीके से अगर हम इनके कार्ड जो है वो फाइल दोबारा रीओपन की जा सके, भले ही एक्स्ट्रा टैक्स पे करके जैसे मर्जी कर करा के हम लोग कोशिश करें कि इनका जो कार्ड है वो छुड़वाएं। क्योंकि मैं जानता हूं दोस्तों कि जब आप बहुत लंबे समय से इस तरह की चीजों का इंतजार कर रहे हैं कि आप मेरे पास रेजिडेंस कार्ड आएगा और मैं जाकर के अपने फैमिली को मिलूंगा, और ऐसे में अगर आपको इस तरह का सेफ से नोटिफिकेशन आ जाए कि फाइल ही सस्पेंड हो चुकी है, तो वो जो आपके दिमाग पर बोझ पड़ता है वो वही जानता है जो इस दौर से गुजर रहा है। मैं इस वजह से आप लोगों से ये बात शेयर करता हूं कि आप लोग भी इस तरह की प्रॉब्लम में ना फंसे, आप इनसे बचें। क्योंकि मेरी रोज की डीलिंग है, और जहां तक मेरा ख्याल है कि इस पूरे पुर्तगाल में मैं इकलौता ही ऐसा हूं जिसकी खुद की कंपनी है और कंपनी का खुद का लॉयर है। जब आप लोग मेरे पास आते हैं तो आप बेसिकली एक लॉयर के पास नहीं आ रहे, आप मेरे पास आ रहे हैं, एक कंपनी के पास आ रहे हैं। आपकी जो बातचीत आप मुझसे कर रहे हैं, और पिछले महीने जनवरी के अंदर हमारे 4 कार्ड आ चुके हैं जो कार्ड इसी तरह से फंसे हुए थे, और मैंने शेयर भी की थी उसके बारे में। और 2 फैमिलीज के केस हमने सॉर्ट आउट किए हैं जो सैफ ने बिल्कुल मना ही कर दिया था कि अब हमने नहीं पेपर देना आपको। तो दोस्तों इन चीजों का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है कि आप किस तरह की कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड क्या है। अगर 2 साल बाद या 2.5 साल बाद इस तरह का नोटिफिकेशन आपको सेफ की तरफ से आ जाए, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, आपकी दिमाग के ऊपर कितना बड़ा बोझ पड़ेगा इस चीज का। पर अब वो भाइयों ने टाइमली कांटेक्ट किया है हमें, पहले भी उन्होंने बथेरा टाइम यहाँ वहाँ वेस्ट किया था, पर उनमें से एक भाई जो है कैसल एपिसोड वाले, उन्होंने वो तो सीधा ही मेरे पास आए थे, क्योंकि उनके फ्रेंड का कार्ड मैंने छुड़वाया था, हमारी कंपनी ने छुड़वाया था। तो उनकी अब जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट ही अब हमने करना है अपने तरीके से लेकर के, जो भी लीगल इश्यूज या लीगल मैटर्स बनते हैं उसके हिसाब से हम खुद करेंगे इस चीज को सॉर्ट आउट, और होगा। तो दोस्तों आप लोग भी इस चीज का बहुत ख्याल रखें कि आप किस तरह की कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो जेन्युइन है कि फेक है। सेफ अब पहले जैसी नहीं रही है, अब सेफ बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, छोटी छोटी डिटेल्स को पता कर रही है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी प्रोफाइल को चेक रखें। अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप जब चाहे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूं मंडे टू सैटरडे। नंबर आपके पास अब शो हो रहा है, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, ईमेल आपको शो हो रही है, आप उस ईमेल पे मुझे कांटेक्ट करिए, हम आपकी इस सोल्यूशन प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल ढूंढेंगे अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि आप जल्दी से जल्दी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो और आप किसी भी तरह की और परेशानी में ना फंसे। तो इसी तरह से दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो के अंदर आपको कुछ चीजें सीखने की और समझने की आपको इच्छा हुई होगी, और आपको कुछ पता चला होगा नया कि हमने कैसे आगे ख्याल रखना है चीजों का। तो मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर दोस्तों, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, इसी तरह से प्यार और आशीर्वाद अपना बना के रखिए। तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर से धन्यवाद।